ये छत्तीसगढ़ के सिंहावा नामक स्थान से निकलती है महानदी, और उड़ीसा में अपना बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और सागर में गिरने से पहले ये एक उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती है। ये इधर वाली सारी नदियां वो जो है आपके डेल्टों का निर्माण करेगी। इधर वाली जो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में है वो डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिंहावा से। इसके बाद आती है गोदावरी नदी। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र नासिक जिला और पश्चिमी घाट से। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर ये अपना आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है कृष्ण। ये भी पश्चिमी घाट से जो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र के अंदर, महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। जब हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा था तो ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, कंसुबाई की पहाड़ियाँ, सह्याद्री, ये सब पढ़ी थी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के स्थान से निकलती है कृष्णा। गोदावरी की एक दो बातें बताऊं। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सिस्टम है। अपने विस्तार, आकार और सौंदर्य के कारण इसको बड़ा, जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी को माना जाता है तो दक्षिण भारत में गोदावरी को माना जाता है। ठीक है, इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा भी एक अपनी उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती और ये भी आंध्र प्रदेश से अपना बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी एक और सहायक नदी है तुंगभद्रा, जिसपे नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। नागार्जुन सागर बांध का, और आपकी महानदी पे हुआ था, दिमाग से अभी निकल गया मेरे पे, उस पर भी एक बड़े बांध का निर्माण हुआ है। मैं बताऊंगा पॉइंट में देखिए। तो नागार्जुन तुंगभद्रा नदी पे नागार्जुन सागर बांध का निर्माण इसमें हुआ है। नेक्स्ट आपकी जो नदी है कावेरी नदी। ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी जो श्रेणी है वहाँ से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई कावेरी जल विवाद भी है, आपने पढ़ा होगा। इस पे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है, जैसे SYL का पंजाब हरियाणा के राज्यों के बीच में विवाद है। ठीक है, तो ये भी एक उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती है। तो चार ये मुख्य नदी हैं आपकी बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा दो नदियां और भी हैं, गंगा और महानदी के बीच में एक है ब्रह्मणी और एक है स्वर्णरेखा।
एक है ब्रह्माणी और दूसरी स्वर्णरेखा। जो टिस्को का प्लांट है जमशेदपुर के अंदर, उसको जो जल उपलब्ध कराती है वो स्वर्णरेखा नदी से प्राप्त होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अभी आपकी वेस्टर्न साइड की जो नदियां हैं। सबसे पहली है आपकी नर्मदा, जो निकलती है सतपुड़ा का जो वेस्टर्न पार्ट, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक का पठार भी बोलते हैं, अमरकंटक के दक्षिण पश्चिमी भाग से निकलती है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच उनके समानांतर वेस्ट की तरफ बहती है और एक तकरीबन 27 किलोमीटर लंबे ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती। नर्मदा महत्वपूर्ण नदी है, ये भी विवाद में रही। मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इस पे सरदार सरोवर बांध का निर्माण 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजना थी कि इस नर्मदा जैसी नदी के होते हुए ये इलाका पानी की समस्या से क्यों झेले पानी की समस्या, क्यों न इसके प्लानिंग करके एक बांध का निर्माण किया जाए और जो सूखे इलाके हैं उनको पानी उपलब्ध करवाया जा सके, साथ ही यहाँ पे बिजली उत्पादन भी किया जा सके। तो 1961 में के बाद ये प्लान बना था। इसमें 190 गांव के जो वासी थे वो वहाँ से हटाए गए और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए बोला गया था, यानी पुनर्वास के लिए कि आपको जगह भी दी जाएगी और आपकी सरकार की तरफ से मदद भी की जाएगी। लेकिन 1985 तक उनको जो चाहिए था रहने का और जो अपनी जगह चली जाने के बाद में और जो मदद मिलनी चाहिए थी वो समुचित तरीके से या समुचित नहीं मिल पाई थी। 1985 में फिर ये आंदोलन शुरू होता है और एक मेधा पाटेकर नाम की जो नारी थी वो उसने इसका नेतृत्व किया और 1985 से लेकर 1996 तक ये आंदोलन चला और 1996 में उसकी वो बात मान ली गई, यानी वो जो मिलना चाहिए था वित्तीय सहायता या रहने का स्थान वो गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया करवा दिया गया और अभी ये बांध बन के तैयार हो गया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड किसका है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो भी इसी के पास में और 1450 मेगावाट बिजली के साथ बिजली उत्पन्न करने में ये आज भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। तो ये महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदियाँ नाम मात्र की बहुत कम सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती। नर्मदा खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है और ताप्ती भी जो है कहाँ विसर्जन करती है? आपका खंबात की खाड़ी में। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में महाखट का निर्माण करती हुई बहती है, कौर्ज का भी निर्माण करती है। जबलपुर के पास में धौलाधार जलप्रपात बहुत ही मनोहारी दृश्य है, सुंदर दृश्य है। पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, पर्यटन के रूप में विकसित है जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात।
इसके बाद ताप्ती। ताप्ती जो है आपकी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव हिल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महादेव हिल से। और ये भी खंबात की खाड़ी में अपनी अपना वाटर जो है डिस्चार्ज करती है। ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नद का निर्माण करती है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत सारी हैं, वो भी कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कोई 50 किलोमीटर, कोई 75 किलोमीटर जो अपना तीव्रगामी नदियां हैं, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है तो और जलोढ़ की कमी रहती है, सेडिमेंट्स इतना होता नहीं है, और अपना जो है अरेबियन सी में अपना जल डालती है। एक माही नदी है, एक है माही नदी। उदयपुर में जयसमंद झील से इसका उद्गम है। उदयपुर में एक जयसमंद झील है, उससे इसका उदय होता है। और ये भी आपका अरेबियन सागर में अपना जल डालती है। महत्वपूर्ण नदी इसलिए है ये कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, उसको ये 2 बार क्रॉस करती है। एक बार इधर जाते हो, एक बार इधर आते हो। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। जैसे एक आपकी जायरी में है जायरी नदी या कांगो नदी, अफ्रीका महाद्वीप में, वो इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। और एक नदी और है साउथ अफ्रीका में ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यानी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो आपकी माही उदयपुर जयसमंद झील से निकलती है। इसके बाद ये साबरमती जो है आपकी निकलती है अरावली से, राजस्थान में डूंगरपुर जिले से। अरावली में राजस्थान के डूंगरपुर जिले से। साबरमती के पास किसका आश्रम था? साबरमती का आश्रम बापू के नाम से कौन फेमस है? महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ था? साबरमती के किनारे पे था। तो इसलिए नदी का मैं बताया भी महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा एक जो अरावली के वेस्टर्न पार्ट में जो सिस्टम बनता है नदी का, वो है लूनी। कौन सी है? लूनी। लूनी भी इसको बोलते हैं, और लूनावती इसका पूरा नाम है। एक सरस्वती और एक आपकी सागरमती, 2 धाराएं निकलती हैं। अजमेर के पास एक पुष्कर नाम का स्थान है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है। पुष्कर नाम का वो है जहाँ के पशुओं का बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। वहाँ पे सैलानी आते हैं विदेशों से, खासकर यूरोपियन कंट्री से बहुत सैलानी आते हैं। क्योंकि वहीं पे मैं अजमेर में पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया था, तो मैं भी पुष्कर में गया था। वहाँ ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है। तो वहीं से एक सरस्वती और दूसरी क्या नाम बताया मैंने? सागरमती, 2 धाराएं निकलती हैं और गोविंदगढ़ में आने के बाद ये मिलती हैं। और उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? लूनी। ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में अपने जल का विसर्जन करती है।
वेस्टर्न अरावली का यही सबसे बड़ा नदी तंत्र है, लूणीवाला, जो इसमें छोटे छोटे कई। इसके अलावा जो राजस्थान में और जो छोटी छोटी नदियां हैं वो अंदर ही पलाया में या आपकी नमक वाली झीलों में अपना अंदर ही क्या बोलते हैं जिसको इंटरनल अंतस्थलीय अपवाह, यानी वो उस समुद्र तक उनका पानी नहीं पहुंचता, यानी अंदर ही महाद्वीप के अंदर ही वो रेगिस्तान के अंदर लुप्त हो जाती है कुछ देर बहकर। ठीक है, और ये सिस्टम भी जो लूनी का अल्पकालीन यानी बारिश के मौसम में, बाकी फिर ये भी सूख जाती है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स, सबसे पहले महानदी बताया मैंने, छत्तीसगढ़ के में जो है सिंहावा से निकलती है, उड़ीसा में बड़े बेल्टे का निर्माण, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका जो ड्रेनेज एरिया 53%, उड़ीसा में 47%, लंबाई 851 किलोमीटर, आबुआ क्षेत्र 1,41,589 किलोमीटर। सहायक नदी है इसकी महानदी की, जो ओम, ब्रह्माणी, वैतरणी। हीराकुंड डैम जो स्लिप कर गया था, मैं बीच में बोल रहा था, इस पे एक फेमस डैम है महानदी पे, तो वो है हीराकुंड डैम, और इसके निचले भाग में भी नौ संचालन होता है। नेक्स्ट जो आपकी नदी है वो है गोदावरी, सबसे लंबी नदी है ये दक्षिण भारत की, 1465 किलोमीटर लंबी है ये। उद्गम महाराष्ट्र नासिक जिले में पश्चिमी घाट से